Hello students, you are most welcome in Physics in Easy Way। बच्चों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो क्लिप में हमने मापन में त्रुटि को देखा था, जिसमें त्रुटि के प्रकार में हमने सापेक्ष त्रुटि एवं निरपेक्ष त्रुटि को देखा था। निरपेक्ष त्रुटि में हमने माध्य अथवा औसत त्रुटि को भी देखा था, जबकि सापेक्ष त्रुटि में भिन्नात्मक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि को देखा था। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं उसमें गणितीय कैलकुलेशन में, गणितीय गणना में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां जो होती हैं वो एक साथ संयुक्त होती हैं, संयोजित होती हैं, मिलती हैं। या कह लें कि जब हम किसी व्युत्पन्न राशि से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए मूल राशियों को मापते हैं, और चूंकि व्युत्पन्न राशि मूल राशियों के मिलकर बनने से होती है, तो ऐसी स्थिति में मूल राशियों के मापन में छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं, और वो त्रुटियां भी मिल करके व्युत्पन्न राशि में बड़ी त्रुटि बन के आती है। जैसे अगर हम एक व्युत्पन्न राशि आयतन लें, यदि हम एक व्युत्पन्न राशि आयतन लें तो उसमें अगर घनाभ है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, घन है तो किसी एक भुजा का क्यूब होगा, अगर कोई गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो इस तरह से अलग अलग वस्तुओं के आयतन के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो आयतन में एक से अधिक मूल राशियां होती हैं। जैसे आयतन पर लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एक बार हम किसी घनाभ का आयतन निकालना चाहेंगे तो उसकी लंबाई को मापेंगे, फिर उसकी चौड़ाई को मापेंगे, फिर उसकी ऊंचाई को मापेंगे। तो लंबाई में कुछ त्रुटि होगी, चौड़ाई में भी कुछ त्रुटि होगी, और ऊंचाई में भी कुछ त्रुटि होगी। अब ये लंबाई की त्रुटि, चौड़ाई की त्रुटि, ऊंचाई की त्रुटि जब आयतन में इस फार्मूले के रूप में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का उपयोग करेंगे तो ये त्रुटियां आयतन में भी बन के आएंगी। तो ये छोटी छोटी जो त्रुटियां होगी वो बड़ी त्रुटि में बदल जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को देखने के लिए हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है त्रुटियों का संयोजन। क्या नाम है? त्रुटियों का संयोजन। यानी छोटी छोटी त्रुटि किसी भौतिक राशि से संबंधित मूल राशियों में जो छोटी छोटी त्रुटि होती है, वो व्युत्पन्न राशि में एक बड़ी त्रुटि कैसे बन के आती है, उसको जानने के लिए हम आज त्रुटियों का संयोजन देखेंगे। तो त्रुटियों के संयोजन में हम देखेंगे कि यदि किसी व्युत्पन्न राशि में दो या दो से अधिक मूल राशियां सम्मिलित होती हैं, तो उन मूल राशियों के मापन में हुई त्रुटियां उस व्युत्पन्न राशि में बन के आती हैं। इसी को हम त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? यदि किसी
व्युत्पन्न राशि से संबंधित मूल राशियों के मापन में, मूल राशियों के मापन में छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं जो व्युत्पन्न राशि में भी सम्मिलित हो जाती हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? त्रुटियों का संयोजन कहलाती है। यही प्रक्रिया त्रुटियों का संयोजन कहलाती है। ये हमारा हो गया त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। अब ये संयोजन जैसा व्युत्पन्न राशि से संबंधित व्यंजक होगा उसके हिसाब से त्रुटियां संयोजित होगी। जैसे अगर हम किसी आयत का परिमाप निकालना चाहें तो परिमाप इक्वल टू हम लिखेंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहां पर लंबाई के मापन में त्रुटि होगी, चौड़ाई के मापन में त्रुटि होगी। इन त्रुटियों का जोड़ के हिसाब से संकलन होगा। इसी तरह से कोई फार्मूला होगा जिसमें जोड़ की बजाय घटाना हो, माइनस करना हो, प्लस की बजाय माइनस करना हो, तो ऐसी स्थिति में त्रुटियों का संयोजन किसी और प्रकार से होगा। कोई और व्युत्पन्न राशि है जिसमें मूल राशियों में परस्पर गुणन की संक्रियता हो, गुणन की प्रक्रिया हो, तो गुणन की प्रक्रिया में त्रुटियां किसी और तरह से संयोजित होगी। और कोई ऐसी व्युत्पन्न राशि हो जिसमें मूल राशियां एक मूल राशि दूसरे से डिवाइड होती हो, तो ऐसी स्थिति में उस डिवाइडेशन के हिसाब से त्रुटियों का संयोजन होगा। तो इस तरह से हम जोड़ की संक्रियता में त्रुटियों का संयोजन, घटाने की संक्रियता में त्रुटियों का संयोजन, गुणन की संक्रियता में त्रुटियों का संयोजन एवं भाग की संक्रियता में त्रुटियों का संयोजन तथा कुछ और गणितीय संक्रियता में त्रुटियों के संयोजन को देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं संकलन की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन, या कह लें कि जोड़ की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ की प्रक्रिया में, जोड़ की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। अब इस प्रक्रिया में जैसे 2 भौतिक राशियां हैं
और उनको जोड़ने से एक तीसरी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो उन दो भौतिक राशियों में जो त्रुटि होगी किस प्रकार से तीसरी भौतिक राशियों में जुड़ करके आएगी उसको हम देखेंगे। तो लिखेंगे कि यदि दो भौतिक राशि x एवं y इस प्रकार हो कि इनका योग किसी तीसरी भौतिक राशि z के बराबर। तो z बराबर लिखेंगे x प्लस y। ये भौतिक राशि z है, इसका मान x और y को जोड़ दे तो प्राप्त होता है। तो अब x में कुछ त्रुटि होगी, कुछ y में त्रुटि होगी, उसके हिसाब से z में त्रुटि क्या होगी उसको हम देखेंगे। तो मान लिया भौतिक राशि x के मापन में त्रुटि डेल्टा x, अच्छा मापन में त्रुटि को डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा x, y में डेल्टा y, z में डेल्टा z। तो मान लिया भौतिक राशि x के मापन में त्रुटि डेल्टा x तथा y के मापन में त्रुटि डेल्टा y हो तो यदि भौतिक राशि z के मापन में डेल्टा z की त्रुटि मान लिया जाए तो अब देखिएगा एक भौतिक राशि x थी, दूसरी भौतिक राशि y। x को हम मापने जाते हैं तो उसमें डेल्टा x की त्रुटि कर डालते हैं। तो कल हमने बताया था कि अगर त्रुटि डेल्टा x की है और भौतिक राशि x है, जैसे कल हमने एक एग्जांपल लेकर के बताया था कि भौतिक राशि 25 मीटर है और त्रुटि 1 मीटर की है, तो प्रेक्षित मान क्या हो जाएगा, मान जैसे 25 मीटर लंबी कोई वस्तु थी, हम मापने गए 1 मीटर की गलती कर डाले, तो 1 मीटर की गलती की है तो क्या नाप सकते हैं हम, या तो 25 से एक ज़्यादा नाप लिए होंगे 26 नाप लिए होंगे, या तो 25 से एक कम नाप लिए होंगे 24 नाप लिए होंगे। तो प्रेक्षित मान क्या हो सकता है, यानी मापने के बाद मान क्या प्राप्त हो सकता है, या तो एक ज़्यादा या तो एक कम, इस तरफ से। यानी अगर 25 सैद्धांतिक मान है, वास्तविक मान है और एक त्रुटि है, तो प्रेक्षित मान या तो 25 से एक 26 हो सकता है, या 25 में से एक माइनस करके 24 कर सकते हैं। तो प्रेक्षित मान x का प्रेक्षित मान क्या हो जाएगा, x पहले का है जैसे ये 25 है, और प्लस भी हो सकता है डेल्टा x और माइनस भी हो सकता है डेल्टा x। इसी प्रकार y का
प्रेक्षित मान क्या हो जाएगा, y तो पहले से ही है, उसमें जो त्रुटि किए हैं, गलती किए हैं, उसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये हमारा प्रेक्षित मान हो गया। और हम मापने जाते हैं, माप करके रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो रिजल्ट कैसे निकलेगा, जैसे x और y को जोड़ करके z निकालना है, वैसे मापने के बाद जो हमको प्राप्त होता है प्रेक्षित मान, उन दोनों ही प्रेक्षित मान को ऐड करते हैं, क्या हो गया, आता है। अब z में हम त्रुटि मान लिए डेल्टा z, तो इन त्रुटियों के कारण z में भी त्रुटि होगी। जैसे ये लंबाई हमारा 25 हो और चौड़ाई 15 हो, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 तो सैद्धांतिक रूप से है, लेकिन अगर हम मापने जाते हैं तो 25 की जगह कुछ 26 नाप लेते हैं, 15 की जगह कुछ 14 नाप लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, या 15 की जगह 16 नाप लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 42, 42। तो ये 40 होना चाहिए था, 42 हो गया, तो त्रुटि हो गई। तो यहाँ पर ये z 40 था, x 25 था और y 15 था, लेकिन मापने गए तो हो गया 42 और ये हो गया 26 और ये हो गया 16, तो 40 की जगह 42 हो गया, यानी इसमें त्रुटि हो गई, और ये तो ऑलरेडी त्रुटि थी इसमें। तो ये त्रुटि, ये प्रेक्षित मान आ गया, तो ये हो गया z प्लस डेल्टा z। जैसे यहाँ 40 प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे z प्लस डेल्टा z, या z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। जैसे ये फार्मूला हो, उसी तरह से प्रेक्षित मान को इसी फार्मूले के रूप में लिख लेंगे, और z में जो त्रुटि है उसको भी हम प्लस माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू z है, उसको लिख सकते हैं यहाँ से z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस y को क्या लिखेंगे, डेल्टा z, सॉरी x प्लस वाई को z लिख देंगे, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ये z इस z से कैंसिल हो जाएगा, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ये त्रुटि हो गई z में, ये त्रुटि हो गई x में, ये त्रुटि हो गई y में। एक चीज आपको ध्यान देना है कि त्रुटियों को, गलतियों को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस z, यहाँ पर हो जाएगा प्लस x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस y। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये क्या है, x के मापन में त्रुटि, और ये क्या है, y के मापन में त्रुटि, और ये क्या है, z के मापन में त्रुटि। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस आधार पर ये z प्राप्त हो रहा है x प्लस y के हिसाब से, उसी आधार पर z में त्रुटि डेल्टा z प्राप्त हो रही है इन x में त्रुटि और y में त्रुटि को जोड़ देने से। तो इस तरह से हमारा जो जोड़ में त्रुटि का संयोजन है, उसके लिए हमारा व्यंजक प्राप्त होता है कि डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो ये हम इस तरह से देख लिए कि जो जोड़ में त्रुटि है वो उसी प्रकार से जुड़ता है जिस प्रकार से हमारा फार्मूले का व्यंजक है, फार्मूला है, उसी तरह से जोड़ में त्रुटि जो है जुड़ जाता है। तो इसको अंत में रिजल्ट के रूप में लिखेंगे कि यदि भौतिक राशियां x और y का योग z के बराबर होता है, तो x में त्रुटि और y में त्रुटि का योग जो होगा वो z में त्रुटि के योग के, z में त्रुटि के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम कि यदि भौतिक राशि
जेड बराबर एक्स प्लस वाई है तो जेड में त्रुटि एक्स एवं वाई में त्रुटि के योग के बराबर होगा। ये तो हो गया हमारा जोड़ में त्रुटियों का संयोजन। इसी तरह से घटाने में त्रुटियों का संयोजन, इसी तरह से घटाने में त्रुटियों का संयोजन आप देखेंगे। घटाने में त्रुटियों का संयोजन, तो जैसे वहां एक भौतिक राशि x थी, दूसरी भौतिक राशि y थी, दोनों का जोड़ तीसरी भौतिक राशि z के बराबर था। इस तरह से यहां पर लिखेंगे कि यदि भौतिक राशियां x, y एंड z इस प्रकार हो कि z बराबर x माइनस वाई तथा x के मापन में त्रुटि डेल्टा x एवं y के मापन में त्रुटि डेल्टा y हो और यदि z के मापन में त्रुटि डेल्टा z हो तो डेल्टा z z प्लस डेल्टा z या z प्लस माइनस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z वास्तविक मान z का और ये त्रुटि डेल्टा z मान लिया है तो प्रेक्षित मान हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, जैसे संकलन में हम किए थे, जोड़ में किए थे, x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस x सॉरी y प्लस माइनस डेल्टा y। क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम कि भौतिक राशि x का प्रेक्षित मान x प्लस माइनस डेल्टा x, भौतिक राशि y का प्रेक्षित मान y प्लस माइनस डेल्टा y, और यदि z में त्रुटि डेल्टा z है तो ये वाला फिर लिख देंगे ऐसे, क्या लिख देंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक जगह प्लस माइनस डेल्टा x माइनस, अब ये माइनस जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और फिर हो गया प्लस डेल्टा y, और x माइनस वाई को हम देख लिए हैं ये किसके बराबर है, z के बराबर है। क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। ये z फिर z से कट जाएगा, क्या बचाएगा, डेल्टा z प्लस माइनस इक्वल टू डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x और माइनस प्लस डेल्टा y। फिर वही लिखेंगे कि चूंकि अधिकतम त्रुटि के लिए धनात्मक मान लेते हैं तो लिखेंगे यहां पर अधिकतम त्रुटि के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं, अतः डेल्टा z बराबर डेल्टा x, ये भी प्लस लेंगे और प्लस डेल्टा y। ये अभी इसके पहले हमने जोड़ की सक्रियता में त्रुटियों का संयोजन देखा था, अब घटाने की प्रक्रिया में त्रुटियों का संयोजन देख रहे हैं। दोनों ही के लिए
समान व्यंजक प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अधिकतम त्रुटि होती है, चाहे जोड़ की सक्रियता हो चाहे घटाने की सक्रियता हो, दोनों के लिए एक समान होती है। तो आज हमने त्रुटियों के संयोजन में, जोड़ की सक्रियता में त्रुटियों का संयोजन और घटाने की सक्रियता में त्रुटियों के संयोजन को देखा। आगे हम गुणन एवं भाग की सक्रियता में त्रुटियों के संयोजन को देखेंगे। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही त्रुटियों में संयोजन आपको समझ में आए होंगे और इसी तरह से हम फिजिक्स से संबंधित कोई न कोई तथ्य प्रतिदिन लेकर के आपके बीच आएंगे और आप तक हमारा वीडियो क्लिप पहुंचता रहे। इसके लिए आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी क्रमबद्ध तरीके से करते रहें। और अगर हमारा वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कमेंट करें ताकि हम उसमें आपका सहयोग कर सकें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए निश्चित रूप से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए उत्साह के साथ हम आपके बीच फिजिक्स के नए तथ्य को लेकर के आएं। तो आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।